सो हेलो गाइस। हम आज भी एक मशीन सॉल्व करने वाले हैं। इस मशीन का नाम है स्टेपलर। ये एक यू कैन से बिगनर्स या फिर जो लोग सीडीएफ शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए मशीन है। इस मशीन को सॉल्व करने के तीन चार तरीके हैं। हम बेसिकली जो सबसे इजी मेथड होगा वही देखेंगे। तो आइए चलिए अपने मशीन को लोड करते हैं और इसको हम काली लिनक्स से हैक करेंगे। ये स्टेपलर मैंने चालू कर दिया और ये मैंने काली लिनक्स चालू कर दिया। ये मेरा स्टेपलर चालू हो रहा है और काली भी चालू हो रहा है अभी। ये स्टेपलर मशीन है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। वैसे तो एक मशीन को सॉल्व करने के तीन चार प्रोसेस होते हैं। ये डिपेंड करता है एक पेन टेस्टर के ऊपर कि वो कौन सा मेथड यूज करता है, और उसके माइंडसेट के ऊपर completely डिपेंड करता है। तो जो इजी मेथड है, बेसिकली हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उसी से ही इजीली सॉल्व करें और इसका वॉक थ्रू बनाएं, ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें इजीली ये मशीन मशीन सॉल्व करने का प्रोसेस पता चल जाए। चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि आईपी क्या है इस मशीन का। तो एआरपी स्कैन मार के हम चेक करते हैं। ओके, ये मशीन का आईपी मुझे मिल गया। अब मैं इसे कॉपी करूंगा और एनमैप मारूंगा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोर्ट खुला हुआ है और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। हम तीन चार स्कैन बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ। एनमैप और एआरपी, और एनमैप तो कंपलसरी है। उसके बाद डब हो गया, गो बस्टर हो गया, फेरोक्स बस्टर हो गया, डीआईआर सर्च हो गया, निक्टो हो गया, और इनम लिनक्स हो गया, इनम फॉर लिनक्स हो गया। ये सारे स्कैनिंग टूल्स है। तो देखिए हमें यहाँ पता ये चला है कि माई एसक्यूएल भी चल रहा है, एसएसएच भी इसका हम्म, खुला है, एफटीपी भी खुला है, एचटीटीपी चल रहा है पोर्ट 80 में, पोर्ट 20 क्लोज है। ओके, तो शुरुआत हम करते हैं एफटीपी से। देखते हैं कि एफटीपी, इसको पहले हमने मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ। एफटीपी, ओके। बेसिकली एनानिमस जो है वो बेसिकली डिफॉल्ट लॉगिन होता है। एक बार ट्राई करने में क्या है, और पासवर्ड होता है ANON। मैक्सिमम टाइम एफटीपी, देखिए एफटीपी जो है उसी से ही खुल जाता है, अगर एफटीपी आपको खुला हुआ है। और अगर नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब कि उसका पासवर्ड कुछ और है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। अब DIR मार के देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक नोट है, तो गेट नोट करते हैं। ये नोट मेरा यहाँ पर सेव हो गया। इसको खोल के देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। ये दे रहा है एली मेक श्योर you update the payload information, leave it in your FTP account once you are done, जॉन। एली और जॉन, ये बेसिकली हमको दो यूजर का नाम पता चला, एली और जॉन। ओके, इसको शेयर रहने देते हैं ऐसे ही। और मेरे ख्याल से इसमें और कुछ है नहीं, एक ही दिख रहा था। अब हम इसमें क्या क्या करते हैं, डब चलाते हैं। डब मैंने इस आईपी पे चलाया, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है ये। देखिए दो फाइल दिखा दिखा रहा है, डॉट
बैश बैश आरसी और प्रोफाइल 200 स्टेटस है, इसका मतलब कि ये फाइल एक्सेसिबल है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं क्या दिखाता है ये। वैसे जो मॉनिटर पे मैं काम कर रहा हूँ, उस मॉनिटर को देखने के लिए देखता हूँ तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कहीं और देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पास 3 मॉनिटर है, तो मैं ऊपर वाले मॉनिटर को देखता हूँ और जो मैंने रिकॉर्डर चालू किया हुआ है वो मिडल स्क्रीन पर है। इसीलिए मुझे आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कहीं और देख रहा हूँ। देखते हैं खोल के ये क्या दिखाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है ये। कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करने पर ये खुलेगा। खुल रहा है। क्या वो डाउनलोड हो रहा है क्या? दूसरा फाइल देखते हैं। ओके, ये प्रोफाइल और बात दोनों डाउनलोड हो गए हैं। चलिए खोल के देखते हैं इसमें है क्या। इसमें बेसिकली दिखा रहा है। नहीं, हमको नहीं लगता कि ये सब मिशन कुछ काम का है। एक और फाइल था ना, प्रोफाइल। ये क्या बोल रहा है? इसमें भी लगता है कि ये कुछ कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दिया है मुझे। ओके। और क्या है, बस ये दो ही चीज दिखाया है। एक बार गो बस्टर चला के देखते हैं। देखते हैं कि ये भी कुछ दिखाता है कि नहीं दिखाता है। याद रखिए, एन्यूमरेशन जो है वो मेन पार्ट है। 80% एन्यूमरेशन होता है, उसके बाद ही आपको इजीली, बहुत इजीली शेल मिल जाता है। और शेल मिलने के बाद अगर आपका प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक्स अगर आपको सारी पता है किस, तो प्रिविलेज एस्केलेट करना भी बहुत मुश्किल नहीं होता है। हम चैट जीपीटी का भी यूज़ लेते हैं इसमें, डीपसीक का भी यूज़ लेते हैं। कोई फाइल अगर हमको मुझे मिला, मैं ऐसे उसे कोड को पेस्ट करता हूँ, फाइल का नाम लिखता हूँ और डायरेक्ट उससे हेल्प लेना कोशिश करता हूँ कि इस फाइल से मुझे शेल कैसे मिलेगा, कैसे इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन लेंगे। तो इसमें एआई का भी बहुत मतलब हेल्प लेना पड़ता है अगर आपको इजीली किसी मशीन को सॉल्व करना है कम टाइम में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो तब तक मैं दूसरा कुछ चालू कर देता हूँ। मैंने निट्टो चलाया, निट्टो भी चलाया। अब देखते हैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि नहीं दिखाता है। एक स्कैन और चलाते हैं, इनम फॉर लिनक्स। ये भी एक स्कैनर ही है। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड तो कुछ है नहीं मेरे पास। डायरेक्ट इंटर मार के देखते हैं। ले लिया, ज़्यादातर ले ही लेता है क्योंकि मशीन वर्नेबल मशीन्स है, तो बिना पासवर्ड के बाद ट्राई करके देख लेते हैं। कोई भी जगह शायद चल जाए। निट्टो चल रहा है अभी, और मेरा ये जो गो बस्टर है ये भी चल रहा है। लिनक्स इनम, इनम फॉर लिनक्स जो है वो भी चल रहा है, स्कैनर है। तो ये सारा चीज़ चल रहा है अभी फिलहाल। देखो ये सारा इतना यूज़र निकाल के दिया, मतलब लिनक्स इनम फॉर लिनक्स जो कमांड है वो इतना सारा यूज़र मुझे निकाल के दिया। लोकल यूज़र्स है। ओके।
एली भी है, और ये भी लोकल यूजर्स है, ये ऑपरेटर है। तो इतना सारे यूजर्स निकल के आए हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें कुछ आया कि नहीं आया। इसमें तो अभी तक कुछ नहीं आया, इसमें भी कुछ नहीं आया। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, ये सारे यूजर्स हैं, इस यूजर को हम कहीं पेस्ट कर लेते हैं। एक फाइल बनाते हैं, यूजर डॉट टी एक्स टी क्रिएट करते हैं। इसमें ये सारे यूजर्स को पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सजा देते हैं इसको। कहने का मतलब है कि दिस टू दिस, कंट्रोल एफ, रिप्लेस होगा, होना तो चाहिए। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, रिप्लेस का कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस विथ, एक तो मैं स्पेस मार देता हूँ। ठीक है, अब जितना लोकल यूज़र है ये सारा रिप्लेस हो जाएगा। देखिए, हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ये भी मैंने एक छोटा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर और रिप्लेस मार देता हूँ। नहीं हो रहा ऐसे, करना ये पड़ेगा, मैनुअली ही हटाना पड़ेगा सबको। इसका और भी बहुत सा मेथड होता है, लेकिन अभी जितना टाइम मुझे खोजने में लगेगा कि इसको क्लीन कैसे किया जाए, उतना टाइम मैं ऐसे ऐसे ही कर लूँगा। डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट। अभी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ है सीडीएफ शुरू करके, 4 साल, मोटा मोटी 4 से 5 साल ही हो रहा है। ये यूज़र मेरे पास जमा हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगा ना, मुझे ऐसा पता है कि एसएसएच जो है वो खुला हुआ है। एक बार ट्राई करेंगे कि इसको एसएसएच से निकालना, कि कोई यूज़र अगर हाइड्रा यूज़ करके कोई यूज़र अगर एसएसएच में है कि नहीं है, वो मुझे पता चल जाएगा। और इसमें अगर किसी यूज़र को अगर यूज़र मिल गया, तो मैं उसके अंदर घुस घुस के पता चल सकता है कि उसके अंदर क्या हो सकता है। ये यूज़र मैंने सेव कर लेता हूँ इसे, और एक बार हाइड्रा चला के चेक करते हैं। इसमें निक्टो चल ही रहा है, गोबस्टर भी चल ही रहा है, तो चलने देते हैं इसको। अब यहाँ पर ये मैंने लिख लिया, अब यहाँ पर लिखूंगा हाइड्रा यूजर डॉट टी एक्स टी, यूजर डॉट टी एक्स टी। एल मैंने इसलिए लिखा है कैपिटल एल, कि मुझे यूजर डॉट टी एक्स टी ही है ना। कहाँ चला गया? हाँ, यूजर डॉट टी एक्स टी, यूजर डॉट पी, कैपिटल पी। मैं पासवर्ड में भी यही वाला फाइल डाल दे रहा हूँ, यूजर में भी यही वाला फाइल डाल दे रहा हूँ, और मैंने आईपी दे दिया, और एसएसएच मार के चेक करता हूँ। हो सकता है कुछ यूजर मिल जाए इसमें, चेक करने में किसी है क्या जाता है, देखते हैं।
निकालो भैया, जल्दी निकालो अगर कुछ है तो। नहीं है तो आदमी दूसरी जगह जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। लेगा ही, टाइम लेगा। निक तो चल ही रहा है। गो बस्टर भी चल रहा है, सिर्फ 5% हुआ है अभी। अब देखते हैं ये निकालता है कि नहीं निकालता है। जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, वेब हैकिंग में इंटरेस्ट है, एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, एंड्रॉयड हैकिंग में इंटरेस्ट है, वाईफाई हैकिंग में, वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, सिस्टम हैकिंग, सीटीएफ, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का टारगेट ओएससीपी है, पीएनपीटी है, या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन ईजेपीटी है, तो मैं जिन लोगों को लगता है कि मेरा वॉक थ्रू देख के उन्हें हेल्प मिलता है ये सारे एग्जाम्स को प्रिपरेशन, एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो सीटीएफ जो है वो टफ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी काफ़ी लोग सीटीएफ अपना यूज़ करते हैं अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। जो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग का स्किल्स होता है, सीटीएफ में क्या होता है कि आपका वेब एक्सप्लॉयटेशंस भी यूज़ होते हैं। और आपका वेब एक्सप्लॉयटेशंस का जो टेक्निक्स है, और आपका वेब एक्सप्लॉयटेशंस का जो भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप सीटीएफ कर खेलते हैं तो। और सिर्फ वेब एक्सप्लॉयटेशंस का भी नहीं, इसमें आपका एनपीटी का भी बहुत जो भी टेक्निक्स होता है, वो सारी टेक्निक्स भी आपको यूज़ में लानी होती है, और आप उसमें भी माहिर हो जाते हैं। तो सीटीएफ जो है एक तरह से समझिए कि एक प्रैक्टिस के लिए, चाहे वेब हो, चाहे एनपीटी हो, नेटवर्क्स हो, फॉरेंसिक हो, मोबाइल हो, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीटीएफ प्रैक्टिस करना। सीटीएफ का फुल फॉर्म होता है कैप्चर दी फ्लैग। इसी को बेसिकली आदमी जो लोग काफ़ी माहिर होते हैं सीटीएफ में, वो लोग फिर आगे चल के अपना सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी तक तो ये कोई आया नहीं। तो मैं वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर लेता हूँ, जब आएगा तो मैं इसे फिर से चालू कर दूंगा। तो चलिए, इतने देर के बाद एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो यहाँ पर आ गया है यूज़र डॉट टी एक्स टी के अंदर, कि ये भी यूज़र है और ये पासवर्ड है, ये एस एस एच का है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करके मैं एस एस एच करता हूँ एक नए टैब में, एस एस एच करके। अगर मैं इसे एस एस एच करूँ तो क्या ये मुझे अंदर लेके जाएगा? पासवर्ड में भी वही डाल देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के, वेलकम बैक। ओके, तो ये मुझे अंदर आ गए हम। ओके, अब जब हम मशीन के अंदर आ गए एसएसएच करके, तो इसमें माई एसक्यूएल हिस्ट्री भी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं पहले ये देखने का कि अगर माई एसक्यूएल है तो क्या उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड हम लोगों को मिल सकता है। उसके लिए हम पहले, सबसे पहले रूट पे चलेंगे। मतलब रूट में मतलब क्या, सी डी वैर एल एस सी डी डब्ल्यू एल एस सी डी एच टी टी पी एस। अब इसके अंदर देखो रोबोट डॉट टी एक्स टी है, चलो सी डी करके, आर ओ बी ओ, सी डी नहीं सॉरी, कैट करके आर ओ बी ओ टी एस डॉट टी एक्स टी करके देखते हैं क्या कुछ मिलता है। इसके अंदर मुझे मिला है एडमिन दिस और ब्लॉग दिस। तो ये वाले फोल्डर और ये वाले फोल्डर के अंदर पहले चेक, डायरेक्टरी के अंदर पहले चेक करते हैं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पहले हम करेंगे
ls माइनस एल ए क्या क्या है इसके अंदर है, cd admin 112233, ls माइनस एल ए सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, तो ये मेरा काम नहीं बनेगा। ls मारे, अब हम जाएंगे cd bl o g के अंदर ls माइनस एल ए करेंगे तो मुझे इतना सारा फाइल्स मिला यहाँ पर। मुझे देखिए wp सेटिंग्स का भी फाइल्स है यहाँ पर, वेब कन्फिग का भी फाइल है यहाँ पर, wp एडमिन भी है, वर्डप्रेस भी है, रीडमी डॉट txt लाइसेंस भी है। ओके, तो पहले एक काम करते हैं ना, ये कन्फिग फाइल को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कन्फिग फाइल के अंदर बेसिकली हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले माई एसक्यूएल के बारे में, है ना। तो कैट करते हैं, और ये फाइल खुला तो है लेकिन इसमें कुछ तो दिख नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर डेटाबेस यूजर नेम मुझे रूट मिल गया है, और डेटा पासवर्ड जो है मुझे ये मिल गया है। ओके, तो इस फाइल को मैं कहीं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यूजर डॉट टी एक्स टी जो मैंने बनाया था उसी के अंदर नीचे कहीं पर पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो रूट है और ये है। अब एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड को, और सेव कर लेते हैं, और हम लोग ना एस यू मार्क सॉरी माई एसक्यूएल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो माई एसक्यूएल के अंदर घुसे कहते हैं माई एसक्यूएल माइनस यू, सॉरी माइनस यू रूट स्पेस माइनस पी। अब पासवर्ड जो है वो पासवर्ड मुझे कंट्रोल शिफ्ट डी दबाए तो मैं अब के अंदर हम लोग चले गए। शो डाटा बेसिस में कुछ दिखाएगा। ओके, ये सारा डेटा बेसिस दिखा रहा है, मुझे जाना है इसमें। किसके अंदर जाए, वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं, तो सेलेक्ट वर्ड पी आर ई डबल एस। ओके, सेलेक्ट, अच्छा यूज, सॉरी यूज वर्डप्रेस डेटाबेस चेंज। अब हम करेंगे इसमें शो टी ए बी एल, ये टेबल्स। इसके अंदर देखो डब्ल्यू पी यूजर्स है, तो डब्ल्यू पी यूजर्स में एस सी एल ई सी टी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डब्ल्यू पी यू एस ई आर एस, डब्ल्यू पी यू एस ई आर एस, क्या सिंटैक्स एरर बता रहा ना, अच्छा हाँ, फ्रॉम होगा, सॉरी हम एफ ओ आर एम लिख दिए। सेलेक्ट स्टार एफ आर ओ एम फ्रॉम डब्ल्यू पी यू एस ई आर एस। ओके, ओके, तो ये एक अच्छा डेटा मिला है। यहाँ यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, आप देख सकते हैं। ये हैश फॉर्मेट में है, तो पहले एक काम हम लोग ये करते हैं ना, कि पहले इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं एस क्यू एल डाटा डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद ये सारा चीज़ में पहले पेस्ट कर देते हैं। तो मुझे इतना चीज़ मुझे मिल गया है ना। अब हम लोग ये चेक करते हैं जितना भी हैश फॉर्मेट में है, पहले तो उसको हम लोग हैश फॉर्मेट से रेगुलर टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और ट्राई करते हैं कि इस ट्राई करते हैं कि इसमें से कोई ऐसा यूज़र है कि नहीं है जिसके थ्रू हम एसएसएच करके मशीन के अंदर घुस सकते हैं। और हो सकता है कि उस यूज़र को सूडो प्रिविलेजेस कुछ हो या रूट प्रिविलेजेस कुछ हो, तो सूडो माइनस एल करके अगर हम लोग को कुछ फाइल मिलता है तो हम लोग उससे प्रिविलेज स्केलेट कर सकते हैं, मतलब रूट बन सकते हैं। तो इसको करने का प्रोसेस क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं इसको, ओ ये तो बहुत लंबा लंबा है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर चलो करते हैं। यहाँ पर मैं एक साइट खोलता हूँ, हैशेस डॉट कॉम। ये बेसिकली एक हैश को टेक्स्ट में चेंज करने का वेबसाइट है। काफ़ी सारे इसमें फॉर्मेट्स हैं, MD5 है, SHA-5 है, और भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। तो मैं शुरू जो करता हूँ वो शुरू करते हैं हम, चलिए जॉन से, है ना। जॉन का मैंने यहाँ पर कॉपी किया, और जॉन का क्या है पासवर्ड पहले पता चल जाएगा। क्रैक स्टेशन एक बार चेक करते हैं, CRACKSTATION, क्रैक स्टेशन भी एक
वेबसाइट है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्रैक स्टेशन। इससे होगा, तो चेक करते हैं। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि हैश फॉर्मेट को देखो ये नहीं किया, मतलब तो चलो ठीक है भाई, इसको भी इसी को ट्राई करते हैं। कैप्चर लिखते हैं SZST, टी के बाद क्या है भाई, आई है क्या, IXW। और मुझे ये नहीं, सॉरी मैंने गलत ही डाल दिया था, ADLTM। ओके, ये मुझे पासवर्ड मिल गया इनकरेक्ट, तो मैं इनकरेक्ट पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। और क्या नाम है, JOHN। तो मैं काम ये करता हूँ, एक नया टर्मिनल खोलता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे निक्टो तो चल ही रहा है, तो चल छोड़ दो, निक्टो का अब कुछ काम रह ही नहीं किया। डब बस्टर 17% और गो बस्टर 17%, तो इसका भी मुझे नहीं लगता है कुछ काम है। इसे ही मैं बंद कर देता हूँ, और मेरा बैटरी भी लो हो जा रहा है, तो मैं चार्जिंग में भी लगा देता हूँ। अब मैं इसमें तो इसमें तो मैं यहाँ पर हूँ ही। मैं एग्जिट मार के यहाँ माई स्कूल से निकलता हूँ, और एक नया टर्मिनल खोलता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ SSH जॉन, है ना। पासवर्ड तो मुझे मिल गया, JOHN, ठीक है। और जो पासवर्ड था इनकरेक्ट था, मैंने कॉपी कर लिया था, मैं डायरेक्ट पेस्ट करूँ Ctrl+Shift+V से। ना 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 ना, CORRECT, नहीं ये नहीं है, जॉन का जो है वो नहीं है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ एली से। ये थोड़ा टाइम टेकन है, हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव हो उनके लिए, उनको लोगों को कुछ और मेथड के बारे में पता हो, लेकिन मैं स्लो स्लो ही चलना पसंद करता हूँ यार, भागने में कोई ये नहीं है। चेक करते हैं। अच्छा, इसका 6X371Y। ओके, हाँ इसका भी मुझे मिल गया, YLLE। इसे कॉपी कर लेते हैं, और क्या था यूज़र, SSH ELLY ना, ELLY। अब इसका पासवर्ड डाल के देखते हैं। Ctrl+Shift+V, पासवर्ड तो नज़र आता नहीं है। ओके, ये भी गलत है, मतलब कि ये पासवर्ड एली का नहीं है, ये SSH के लिए नहीं बना है। अह, चलो अब एक और हमारे पास था, पीटर। पीटर का चेक करते हैं। पीटर का चेक कर लेते हैं एक बार। L5AE1B। तो पीटर का तो नहीं निकला, इसका मतलब कि ये तीन जो है वो कोई काम का नहीं है, तो इसको पहले डिलीट मारते हैं, है ना। अब हम एक काम करते हैं, रैंडमली कुछ चेक करते हैं, पैन का चेक करते हैं, पैम का। ओके, पैम का मुझे मिला 0520। SSH मारते हैं, PM, पैम ही था ना, PM, हाँ ठीक है। नहीं, ये भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले हम सारा पासवर्ड्स को इसी प्रोसेस से
डिकोड डिकोड करते हैं, और अगर कुछ मिलता है तो मैं बताता हूँ। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। मैं यही मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो मेथड मैंने अभी यूज़ किया है। ऑल राइट, तो इतना सारा मैंने पासवर्ड चेक कर लिया, इसमें से कुछ मिला नहीं, बैरी भी नहीं मिला। इसे भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। तो ये सारा जो यूजर्स है वो एसएसएच से तो नहीं होगा, इतना मुझे पता चल गया। ठीक है, अभी जो एग्जिस्टिंग यूजर है मेरे पास, ये है। अ, और कोई मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं यू नेम -r कर्नल एक्सप्लॉइट्स के लिए। हाँ, इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर और चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सप्लॉइट फॉर दिस वर्जन। हाँ, मुझे एक्सप्लॉइट तो मिला है प्रिविलेज एस्केलेशन का। तो ये सारे एक्सप्लॉइट हम लोग यूज करके डायरेक्ट रूट बन सकते हैं। या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम चेक करें कि कोई प्रोसेस ऐसा है जो कि रूट के चल रहा है। एक मिनट रुक जाओ, पहले ls-la करेंगे और etc करके passwd देंगे, तो ये रूट में है, ये नहीं चेंज होगा। फिर हम लोग ls-la करेंगे, ls-la etc shadow नो, ये भी नहीं होगा। तो हम एक काम ये करते हैं कि रूट से कोई एक कमांड है psaux grep रूट रूट के। ये बेसिकली क्या करता है, ये कमांड क्या बताएगा ना मुझे, कि कोई भी प्रोसेस है जो रूट के प्रिविलेजेस से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार चेक करते हैं। इसमें तो बहुत सारा है, सॉरी। कोई ऐसा कोई प्रिविलेज मतलब है जो मेरे काम आ सके। ओके, ये एक प्रिविलेज है जो पर्टिकुलर इस यूजर्स के से चल रहा है ना। इस यूजर, ये यूजर जो है वो लिस्ट में है क्या, एक बार चेक करते हैं। JKANODE इसमें JKANOD ये यूजर है इसमें। तो ये इसको हम लोग एक काम ये करते हैं, ये कहाँ पर है, होम दिस पाइथन 2 इस सर्वर चल रहा है इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं होम और इसको, और हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट CD करते हैं और यहाँ पर जाके बस चेक करते हैं। मैं घुस गया उस फोल्डर में, ls-la किया, तो इस फोल्डर के अंदर 4 फाइल है। तो 4 फाइल के अंदर से पहला फाइल जो है वो है बैश हिस्ट्री। तो हम ये एक फाइल है, तो कैट करके .bs बैश HISTORY हिस्ट्री करेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिला है इस फाइल के अंदर। इस फाइल बैश हिस्ट्री के अंदर है SHH-P दिस इज माई पासवर्ड SSH। अगर मैं JK नोड के थ्रू SSH करूं, apt इंस्टॉल दिस SSH-P, मतलब ये पासवर्ड है इसका। अच्छा, पीटर का ये पासवर्ड वही है। तो मैं पीटर का पासवर्ड, पीटर के पासवर्ड से अगर मैं SSH करूं, तो हो सकता है मुझे रूट प्रिविलेज का कुछ हिंट मिले या कुछ मिले, किल सो एंड सो। तो मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ SUDO पीटर, PET। या तो हम बाहर निकल के फिर से SSH करें, या यहीं पे sudo पीटर कर दें। पासवर्ड पूछ रहा है फॉर दिस, तो इसका पासवर्ड क्या था, इसका पासवर्ड तो मेरे ख्याल से यही था ना। कॉपी कर दिए, Ctrl+Shift+V दबाए। आ, नहीं, ये पासवर्ड तो नहीं लिया इसका। ये वाला पासवर्ड एक बार डाल के देखते हैं। हम्म,
SU पीटर, पासवर्ड पूछा, ये पासवर्ड हम डाले जो मिला मुझे। ओके, तो SU पीटर था, सूडो पीटर नहीं था, सॉरी। SU पीटर किए मैंने, रूट चेंज किया, मतलब यूज़र चेंज किया SU से, और वो जो पासवर्ड मुझे मिला था, मतलब कि ये वाला पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड JZQ दिस वन पासवर्ड, पीटर का ही पासवर्ड, तो मैंने SU पीटर किया और मैं यहाँ पर घुस तो गया हूँ। अब मुझे फिर एक क्रेडिट मिला। अब मैं अगर आईडी लिखता हूँ तो मुझे, मैं कौन हूँ, मैं पीटर ही हूँ। तो यहाँ पर मैंने SU सूडो SU अगर लिखता हूँ, फिर से पासवर्ड पूछता है, मैं डाल देता हूँ, और मुझे, मैं बन गया JKANOD। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ WHO हु एम आई, तो हु एम आई तो मैं हु एम आई तो लिख दिया, तो मैं रूट ही हूँ, है ना। तो मैं रूट बन गया। अब मैं CD/रूट पे जाता हूँ, LS-LA कर देता हूँ, तो मुझे एक कोई फ्लैग मिलेगा क्या? हाँ, flag.txt यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कैट FLAG.txt लिख के इंटर मारता हूँ, एंड हमने इस मशीन को पॉन कर दिया। वी हैव बिकम द रूट एंड वी हैव पॉन द मशीन Stapler 1। और अगर आप लोगों को सपोर्ट, प्लीज़ थोड़ा कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट भी कीजिए कि अगर कुछ मुझे कुछ डिफरेंट तरीके से समझाना पड़े, समझाना। और अगर और भी इजी मेथड से अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप CTF सीखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। सारा कांटेक्ट डिटेल मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरह से और सारी बहुत सारी वीडियोस मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा, जैसे मैं सारा सारा वॉक थ्रू वीडियो बनाता हूँ। और सारे म्यूट ब्रेक, मेरा एक चैनल है, मेरा एक मैगजीन है mutebreak.com में, उसमें बहुत सारे मैंने वॉक थ्रू डाले हैं मशीन्स के, आप जाके चेक कीजिए। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और ज्वाइन कीजिए, अगर आप वॉक थ्रू बनाते हैं तो उसमें आप अपना वॉक थ्रू अपलोड भी कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।